ब्राउन कलर्ड सॉलिड। मिल गया क्वेश्चन। करो ट्राई इसको। इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन सुन लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लेंगे। क्वेश्चन, ब्लैकिश ब्राउन कलर्ड सॉलिड ए when fused with alkali metal hydroxides in presence of air produced a produces a dark green color compound B, which on electrolytic oxidation in alkaline medium gives a dark purple colored compound C. Identify A, B, and C. Right direction. What happens when acidic solution of green colored compound B is allowed to stand for some time? Equation बनानी सारी। दूसरा क्वेश्चन है, substance A pungent gas turns natural reagent brown. A on oxidation at high temperature with platinum gave a colorless gas B which turns brown in air, forming C. B and C were condensed together to form D, which reacted with H2O, ये H2O है, to form E. When E was heated with NH4Cl होगा ये, with NH4Cl, NH4Cl, F stable gas was formed. F did not support combustion, but magnesium continued to burn in it. Identify all. हाँ हुआ किसी से? गर्व। हाँ सर, हो तो गए। दोनों इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, दोनों इजी है। गर्व बोल पहले, क्या आंसर क्या क्या है? और किसी ने निकाले गर्व के अलावा? सर पहले सर वाला हो सेकंड गया। वाले का। पहला हो गया है। हाँ, सेकंड वाला।
सर सेकंड वाले क्या ई में दिक्कत आ रही, बाकी तो हो गया। ई में एक मिनट, ई तो इजी है। ये लास्ट टाइम मैंने, अच्छा सॉरी ई सॉरी सर, कुछ डी बताओ। डी डी। हाँ डी, ये लास्ट टाइम कराया था ना जो नाइट्रोजन की सारी ऑक्साइड प्रिपरेशन, याद आ गया कि नहीं? लास्ट क्लास में, अच्छा लास्ट क्लास में यस कराया सर। ना नाइट्रोजन, कुछ याद आया कि नहीं? यस सर। हो जाएगा कि नहीं? यस सर। चलो अब नोट करना ये गर्व बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गर्व ये होने चाहिए। मैं भी 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, कुछ एडवांस लेवल के, तो तुम्हें लगेगा हाँ वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस कर लिया गर्व तूने? यस सर, कर लिया था। कर लिया? हाँ तो उसमें सॉल्ट एनालिसिस में ना उससे मतलब उससे रिलेटेड ही पार्ट वो करेगा, वो अच्छे लगेंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो गर्व तू भी बोल दे, गर्व मंगला, गर्व बोल आंसर इसका। सर पहले वाले में तो सर AMnO2 होगा। हाँ, MnO2 में डाला है, फ्यूज विद अल्कली नेक्स्ट KOH, ये तो तुम्हें प्रिपरेशन याद होगी ना। अल्कली मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या बनता था? K2MnO4, याद आया कि नहीं? K2MnO4। ये तो प्रिपरेशन है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। K2MnO4 बनता था, फिर इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिल जाएगा KMnO4। KMnO4। यहाँ तक आ गया। उसके बाद ये डार्क पर्पल कलर कंपाउंड है इसी, ए बी सी मिल गए। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ ग्रीन कंपाउंड बी, ये ग्रीन कंपाउंड बी है ना? अगर ये पड़ा रहेगा कुछ समय तक, MnO4 नेगेटिव है ना ये, तो ये क्या दे देगा? MnO2 और MnO4 नेगेटिव। याद आ गया? what this is green color compound, if it is allowed to stand for some time in acidic medium also, then it will undergo disproportionation। Mn की शेड यहाँ +6 है, यहाँ +4, यहाँ +7, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। समझ आएगा नहीं? है स्टेट इसकी बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है +6 से, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये पूरा किसके साथ सही है क्वेश्चन? गर्व, विधि, जिया, शिवम, हिमांग, गर्व सिंगल, 6 बच्चों का सही हुआ है। ये सबका सही होना चाहिए था, बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस ए, इसका आंसर कौन बोलेगा? बोलना किसको आंसर इसका? गर्व तू बोल इसका आंसर, गर्व सिंगल। सर हिमांग ए जैसे हुआ है कि नहीं? चल बोल गर्व। सर ए तो NH3 हो जाएगा। हाँ, और उसके अलावा फिर BnO4। बी, नहीं गर्व गलत हो गया है। सर NO होगा। NO होगा ये तो ऑस्वाल्ड प्रोसेस की। गर्व ये क्यों गलती कर रहा तू? NH3 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन है पूरी, प्लेटिनम 1100 केल्विन, याद आया? और अभी मैंने ये लास्ट टाइम कराया भी है। यस सर, यस सर, NO फिर वो NO2 होगा C। हाँ ये लास्ट टाइम मैंने प्रिपरेशन जो कराई थी ना NO की, उसमें बताया हुआ ये। फिर NO हो जाएगा ब्राउन कलर का, ½ O2 डालेंगे, NO2 बन जाएगा ब्राउन कलर का। NO टर्न्स ब्राउन इन एयर, NO2 में जब डालेंगे H2O, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है N की स्टेट है +4, N का ग्रुप है 15, स्टेट ई ऑड, ऑक्सीडेशन स्टेट E1, तो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन। और क्या मिलेगा? HNO2 इसी का HNO। एक पीछे, हाँ इसी के एक पीछे +3, और इसी के एक आगे +5। सही ना? HNO2 + HNO3, HNO2 + HNO3 मिल जाएगा ये। और इससे क्या हो रहा फिर, जब इसको B और C इफ दे आर कंडेंस्ड टुगेदर, कंडेंस्ड टुगेदर यानी NO + NO2, ये दोनों मिलेंगे, दोनों के दोनों ऑर्डर कंपाउंड है, तो ये देंगे N2O3। N2O3 नाइट्रोजन ग्रुप 15 ऑड, और स्टेट भी ऑड, इसलिए एक ही कंपाउंड मिलेगा H2 डालने पर, क्या मिल जाएगा? HNO2। HNO2 मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं है? अब उसके बाद इसने क्या बोला? व्हेन E वाज हीटेड विद NH4Cl, E यानी HNO2, ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस है। NH4 से हीट करेंगे तो NH4NO2 आएगा, और NH4NO2 हीट करने पर कलरलेस गैस दे देगा, स्टेबल गैस दे देगा N2, और N2 के अंदर मैग्नीशियम इट कंटिन्यूज टू बर्न, मैग्नीशियम डालेंगे तो Mg3N2 मिल जाता है।
समझ आ गई सारी रिएक्शंस है, इजी वाली सारी पढ़ाई हुई है, बहुत इजी रिएक्शंस है ये। किसका सही हुआ ये? अच्छा, वो बीच का थोड़ा सा पार्ट गलत हो गया। हाँ तो सर वो बस कर वो दो ही नहीं गर्व। पता था, ये सारा सही था। अच्छा गर्व ये लास्ट टाइम कराई है रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ यस। नाइट्रोजन। यस से कराई थी। हाँ वो वही तो है, सारी रिएक्शंस ये लगभग वही रिएक्शंस है, बस एक सर नेचुरल रिएजेंट टेस्ट अलग से आ गया है। हाँ हेमांग। सर N2 में Mg डाल के क्या बनाया है आपने? एन Mg3N2, ये तो कर रखा है ना, Mg3N2 सही है जी हाँ। यस सर। हेमांग तेरा सही नहीं हुआ ये, क्रिश, तो ये शिवम, दूसरा वाला सही नहीं था। विधि। दूसरा वाला नहीं। अच्छा लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं दूसरा है ये। दूसरा वाला नहीं था सर। चलो कुछ नहीं, नेक्स्ट। अभी नोट कर लिया ढंग से, इनको प्रैक्टिस जरूर करना है, बाद में रिपीट जरूर करना है इन क्वेश्चंस को। यस सर। हाँ दिखाएंगे। आगे क्वेश्चन क्या है, ये आगे कर, थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, फिर ट्राई करना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ NH4Cl है ये, मिक्सचर ऑफ NH4Cl, सही ना, NH4Cl and K2CR27 was heated, a stable colorless gas A was evolved, which did not support combustion, but magnesium continues to burn in it. Gas A reacted with CaC2 in electric furnace, forming solid B, which was slowly hydrolyzed, forming insoluble compound C and a solution of D, which turned natural reagent brown. लगभग मिलता जुलता है पीछे पीछे की तरह। फिर अगला क्वेश्चन है, गिवन 5 टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग केन शुगर, NaBr, कॉपर टर्निंग, ये होगा सल्फर पाउडर होगा, ऐसे लिखा है ना, सल्फर है ये, सल्फर S8 होगा ये, S8 सल्फर पाउडर KCl, concentrated H2, add concentrated H2O4 to all the test tubes and identify in which there is formation of black substance. B, evolution of brown gas. C, evolution of colorless gas. D, formation of brown substance which on dilution becomes blue. Disappearance of yellow powder along with liberation of colorless gas. करेंगे ट्राई अभी।
जिया सर हुआ है कोई क्वेश्चन? सर पहले वाला आधा हो गया, दूसरा वाला हो गया। दूसरा जो पहले वाला हो गया, नहीं दूसरा वाला हो गया, पहला वाला आधा हुआ। हाँ यस सर। बता दो क्यों ट्राई करना है? सर बता दो। और किसी ने कर लिया है? और किसी ने किया है? ये सर हो गया सर पहला। दूसरा वाला तो हो गया। अच्छा चलो, किसी से हो गए दोनों क्या? सर पहले वाले में एक नहीं पता, बस बाकी हो गया। चलो देखते हैं। वेन ए मिक्सचर ऑफ NH4Cl प्लस K2Cr2O7, बहुत बार की होगी रिएक्शन ये। NH4Cl प्लस K2Cr2O7 क्या मिलेगा? NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, पता लग गया कि नहीं? ये मिल जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। और अगर इसमें कंसनट्रेटेड SO4 भी डला होता तो क्या मिलता? इसके अंदर कंसनट्रेटेड SO4 भी होता साथ में तो क्या मिलता? CrO2Cl, ब्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बन जाता वो। क्लियर है कि नहीं है? सर पर फॉर्म देखनी सॉलिड पड़ती। फॉर्म में होते हैं। हाँ फॉर्म देखनी पड़ती है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं अगर ये NH4Cl और K2Cr2O7। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। NH4 उल्टा Cr2O7 आ गया। अब उसके बाद ये गर्म हुआ होगा, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। N2 मिलेगा कलरलेस गैस, Cr2O3 ग्रीन कलर का, प्लस H2O के वेपर्स, वोल्केनिक रिएक्शन। N2 मिल गया। अब N2 के अंदर, N2 तो सपोर्ट करता नहीं कंबशन को, मैग्नीशियम बर्न करता रहेगा इसके अंदर। ये मैंने लास्ट क्लास में लास्ट रिएक्शन में बता दिया है। फिर गैस ए, अब N2 जो है ना, ये यहाँ पे ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। N2 प्लस CaC2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैल्शियम कार्बाइड में। अगर ये N2 गैस रिएक्ट करेगी तो ये मिलता है, CaNCN लिखा होता है प्लस C, CaNCl लिखा होता है, या CaCN2 लिख देते हैं, कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनाइड नहीं है, CN होल ट्वाइस नहीं है, सिर्फ CaCN2 है। ऐसे लिख दो या फिर ऐसे, CaNCN, कैल्शियम साइनामाइड। और इस मिक्सचर को कहते हैं नाइट्रोलेम। आईआईटी टीचर पर पूछा हुआ है इसको, नाइट्रोलेम। इस मिक्सचर को कहते हैं नाइट्रोलेम, यूज इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इस मिक्सचर को कहते हैं नाइट्रोलाइजर्स। और इसमें जब वाटर डालेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो CaCO3 प्लस 2NH3, CaCO3 प्लस 2NH3, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं? ये रिएक्शन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस भी आ गए। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ये रिएक्शन याद कर लेना, यस नाइट्रोलेम सर। वाली, यूज इन फर्टिलाइजर्स। इसको अलग से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना इसको। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ये सर। सही था किसी का पूरा? सर मतलब जो पार्ट किया था वो सही था, ये CaCO3 वाला नहीं पता था। चलो ये नोट कर लेगा ढंग से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी ने पूछा हुआ है इसको। चलो अब नोट करना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 टेस्ट ट्यूब हैं, एक के अंदर केन शुगर, एक के अंदर NaBr, सबकी रिएक्शन कराई है कंसंट्रेटेड SO4 से। तो एक एक करके रिएक्शन करा रहा हूँ। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर H22O11 प्लस कंसंट्रेटेड SO4 क्या बन सर जाएगा? चेयरिंग हो जाएगी, कार्बन बन हाँ जाएगा, चेयरिंग सी आ जाएगी। जाएगा, चेयरिंग पर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है। शुगर विल टर्न ब्लैक, चेयरिंग हो जाएगी इसमें। 12C प्लस 11H2, ये पहली रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में होगा। सारा कोयला बन जाएगा, खा जाएगा पूरा शुगर। उसके बाद NaBr प्लस H2SO4,
Br2। यहाँ पे Br माइनस रिड्यूसिंग H2SO4 ऑक्सीडाइजेशन का काम करेगा, तो Br माइनस से मिल जाएगा Br2 और H2SO4 रिड्यूस होकर SO2 दे देगा। H2SO4 रिड्यूस होकर SO2 दे देगा। ये हो गया टेस्ट ट्यूब में। कॉपर टर्निंग से, कॉपर टर्निंग से इधर भी H2SO4 काम करेगा का, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा कॉपर को, कॉपर को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, CuSO4 बना देगा, और प्लस खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 के अंदर, खुद रिड्यूस हो जाएगा। कार्बन कंसंट्रेटेड SO4 है, डायरेक्ट होता तो कॉपर से रिएक्ट ही ना करता। कंसंट्रेटेड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 के अंदर। फोर्थ टेस्ट ट्यूब, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में सल्फर पाउडर है, सल्फर पाउडर है प्लस H2SO4, यहाँ पे भी सेम काम होगा, सल्फर ऑक्सीडाइज होगा, H2SO4 रिड्यूस होगा, दोनों बनाएंगे क्या, SO2 प्लस H2O। सल्फर ऑक्सीडाइज होकर SO2 देगा, H2SO4 रिड्यूस होकर SO2 देगा, बनेगा क्या, SO2 ही। और एवोल्यूशन ऑफ, ये और कोई है क्या टेस्ट ट्यूब, पांच, KCl लास्ट टेस्ट ट्यूब है। KCl में कंसनट्रेट फोर डालेंगे, तो यहाँ पे कंसनट्रेट फोर काम करेगा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजेंट का, तो वीकर एसिड HCl को बाहर कर देगा, बन जाएगा KHSO4 प्लस HCl। वीकर एसिड HCl बाहर निकल जाएगी। अब एक एक करके रीड करते हैं, एक एक करके रीड कर रहे हैं। पहले देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सब्सटेंस, कौन सी टेस्ट ट्यूब में है, फर्स्ट में, सेकेंड शुगर पहले में। केन शुगर वाले, है ना, ब्लैक सब्सटेंस। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ ब्राउन गैस, ब्राउन गैस रिलीज हो रही है, यही है ना ब्राउन, और कोई तो बन नहीं रही ब्राउन गैस, तो सेकंड टेस्ट ट्यूब। यस सर। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ, थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस, कलरलेस गैस SO2 भी है, कलरलेस गैस HCl भी है, तो इधर अभी नहीं पता लग पाएगा, छोड़ देते हैं इसको भी। फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सब्सटेंस विच ऑन डाइल्यूशन बिकम्स ब्लू, ब्राउन सब्सटेंस विच ऑन डाइल्यूशन बिकम्स ब्लू, डाइल्यूशन में ब्लू यही होता है, CuSO4.5H2। और ब्राउन सब्सटेंस इसलिए बोला होगा कि कुछ कॉपर बच गया होगा, कुछ कॉपर टर्निंग बच गई होंगी, और कॉपर टर्निंग सबको पता है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, इसलिए जो फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सब्सटेंस है वो डी वाला पार्ट होगा, यानी ये है सही ना। फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सब्सटेंस यहाँ पे कॉपर के टर्निंग बच गई होंगी, वही होगा, और CuSO4.5H2 बना होगा, ब्लू कलर हो जाएगा वो। उसके बाद डिसअपेयरेंस ऑफ येलो पाउडर, येलो पाउडर ये रहा, H2SO4 के प्रेजेंस में डिसअपेयर कर जाएगा, along with कलरलेस गैस मिल रही है SO2, ये भी हो गया। तो इसलिए जो एक मैंने छोड़ा था एवोल्यूशन ऑफ, एक छोड़ा था मैंने बीच में एवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस, वो कौन सा है, KCl वाला केस, वो KCl वाला केस है। क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन कि नहीं है, यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एक एक स्टेप ढंग से करोगे तो हो जाएगा आराम से। हुआ है किसी से क्या, यस सर, हो गया। हो गया, चलो सही है, शिवम से भी हो गया, और किसी से, चलो सही है, अभी ये कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर। हाँ घर बोल। सर एक बार वो कार्बाइड्स का बता दो कि हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है, जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, वो सब थे ना, उनको एक बार बता दो। एक मिनट, ये देख, जैसे एक मिनट हटने दे इसको, हाँ जैसे ये है, मान ले CaC2 है, कोई भी एग्जांपल Mg2C3, ये भी कभी ना कभी पूछा ही जाता है पेपर में, Al4C3, ये कॉमन वाले वही बता रहा हूँ, Be2C, ये चार ऑप्शन देंगे कि अगर इसमें से कौन सा मिथेनाइड है, कौन सा प्रोपाइनाइड है, कौन सा एलाइलाइड है, इस तरह से पूछ सकता है। तो Ca2 प्लस है ना, Ca2 प्लस देखते ही CaO उल्टा चुना दो, Md2 प्लस है देखते ही 2MgO उल्टा, Al है ना तो 4AlO छोड़ थ्राइस, Be है तो 2BeO छोड़ थ्राइस, ये तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो, दो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे टोटल, तो टू लगा दिया, टू लगा दिया। तो अब दो ऑक्सीजन थे तो टू लगा दिया मैंने, यहाँ पे दो H2 दो यूज हो चुके हैं, दो H2 यूज हो चुके हैं, दो H बचे और एक C2, तो क्या बन गया, C2H2CH तो लिखोगे नहीं, C2H2, तो ये एसिटाइलाइड होगा, CaC2 को एसिटाइलाइड भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पे जब ड्रॉप वाइज पानी गिरेगा
तो इथाइन गैस की प्रिपरेशन होगी, एसिटिलीन गैस की प्रिपरेशन होगी, वेल्डिंग गैस की प्रिपरेशन होगी। अब इसमें क्या है, 2 mg ऑक्सीडाइज्ड, ओ कितने हैं 4, ओ कितने हैं 4, तो 4H2 लगा दिया, 4H2 लगा दिया, तो 4H तो यूज हो रहे हैं, 4H बच गए और C3, 4H और C3 तो बन गया C3H4। तो इसको प्रोपाइन गैस भी कहते हैं, इसको एलिन भी कह सकते हैं, प्रोपाइन गैस भी कह सकते हैं, एलिन भी कह सकते हैं। फिर 4 एयरोसोल, तो ओ यहाँ पे कितने हैं 12, ओ 12 है, तो 12H2 आ जाएगा, 12H2 में से 12H यूज हो गए, C3 बचे, C3 12H तो 3CH4, इसको मिथेनाइड बोलेंगे। ऐसे ही लास्ट वाला भी निकाल लेना, वो भी मिथेनाइड है। गर्भ समझ गया कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना, आपको बचे हैं तो। थर्टी सेवंथ, एन ऑरेंज सॉलिड, ये ट्राई कर लो जल्दी से। 3 क्वेश्चन है, तीनों ट्राई कर लो, 3 ही है ना ये गर्भ? ट्राई कर लो तीनों ये। यस सर, बस इसके बाद नहीं। हाँ हुआ गर्भ क्या कोई क्वेश्चन? सर हाँ, 38 तो हो गया। देखो इसमें अटकेगा सिर्फ 39 थी, बाकी हो जाएंगे। अर्पित, तेरे को इसमें कुछ भी समझ आया क्या अर्पित? यस सर। आ रहा समझ क्या? सर समझ तो आ रहा है, याद चल नहीं नोट है कर लियो। मतलब कि। हाँ, हाँ नोट कुछ कर मत रहा हूँ। हाँ नोट जरूर कर लियो। ये मान के करियो कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो क्या पता कुछ क्लिक कर जाए ऐसा। चलो अब क्वेश्चन देखेंगे। पहले का आंसर बोलना किसी को, ये अभी करा दिया ऊपर ही मैंने। हाँ बोलना किसी को आंसर।
गर्व बोलना आंसर इसका पहले का। सर वो NH4 वोल्ट Cr2O7 हो जाएगा पहले तो X। बिल्कुल सही। अब हाँ ये अभी कराया है NH4 2 Cr2, फिर गर्म फिर हीट करेंगे तो करेंगे तो N2 मिलेगा प्लस H2O के वेपर्स, ये किया ना। यस सर। इसमें मैग्नीशियम डालेंगे तो Mg3N2, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या मिल जाएगा, 3MgO NH3 प्लस 2NH3, सही है। यस सर। फिर HCl डालेंगे तो NH4Cl के फ्यूम्स। NH3 में HCl डाल दिया तो वाइट फ्यूम्स NH4Cl, सही है ना गर्व। यस सर। ये कर लिया, ये सबने कर लिया होगा, ये पीछे कर लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये इस बार तो मेंस में ही आया था, ये गर्व तेरे पेपर में था ना। यस। ये सेम क्वेश्चन अभी आया था मेंस में। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस X व्हेन हीटेड विद K2Cr2SO4 गिव्स ए रेडिश ब्राउन, तो यानी इसके अंदर Cl माइनस जरूर होगा, Cl माइनस होगा NH4Cl जरूर। हो जाएगा वो। हाँ वो लास्ट से बता देगा शायद, है ना। यस। K2Cr27 प्लस H2SO4, ये मैंने बताया भी है पीछे अभी। तो ये दे देगा CrO2Cl2, CrO2Cl2 में NaOH के साथ न्यूट्रलाइज किया तो Na2CrO4, Na2CrO4 में लेड एसिटेट और एसिटिक एसिड डाल दिया, लेड एसिटेट और एसिटिक एसिड, तो PbCrO4 का येलो PPT। ये पूरा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है ना, ये पूरा क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया गया। उसके बाद X व्हेन हीटेड विद NaOH है, जिसमें क्लोराइड आयंस हो गए, व्हेन हीटेड विद NaOH, व्हेन हीटेड विद NaOH गिव्स अ कलरलेस गैस। कलरलेस गैस कोई दे रहा है, जिस जो नेस्लर रिएजेंट टेस्ट दे रही है, नेस्लर रिएजेंट टेस्ट कौन सी गैस देती है, अमोनिया। तो अमोनिया निकलेगी यहाँ से, अमोनिया कब निकलेगी, जब ये साथ NH4 प्लस रहा हो, तो NH4Cl है ये किसी और का सही है, गर्भ सिंगल के किसी और का सही हुआ है क्या। गर्भ, हेमांग और तीन का और सही हुआ। अब एक जो क्वेश्चन है 39, क्या आएगा। 39 क्वेश्चन निकाला किसी ने क्या। सर एक मिनट बस। चलो इसको मैं बताता हूँ। नहीं निकलेगा, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये क्लिक करने की बात है। लिक्विड ए बोल दिया ना, Na2CO3 अल्कली से ट्रीट किया, लिक्विड है Br2, Br2 में Na2CO3 अल्कली डाल दिया तो क्या मिल जाता है, NaBr प्लस NaBrO3, दो बन जाती है। और इनके अंदर एसिड डाल दिया अगर तो liquid। याद आ गई ना रिएक्शन ये। यस सर। हाँ ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के निकाल लो आराम से, है ना। ये Br2 होता, Cl2 गैस होती तो वो भी सेम सेम चीज चलेगी। एक और पॉसिबिलिटी है, वो ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग है, वो ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग है, वो बाद में बताऊंगा। ये 39 क्वेश्चन जो हो गया, 19 क्वेश्चन किए मैंने, 19 क्वेश्चन रिपीट कर लेना जरूर ढंग से, है ना, रिपीट